हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज तत्वों के बारे में बात करेंगे कि 8 प्रकार के तत्व की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तत्व हमारे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जब चल रही होती है और उसमें जो तत्व चलते हैं उसको मैंने पहले के वीडियो में भी बताया कि किस तरह से पहचाना जा सकता है। विचार के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, सांसों के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से, अपनी इस तरह से हम एक षणमुखी मुद्रा होती है, उसके माध्यम से हम अपने सांसों को ऊपर खींचे और अंतर कुंभक कीजिए और सांसों को बाहर छोड़ते समय देखें कि आपके आज्ञा चक्र पर किस तरह से का बिंदु दिखाई देता है। इससे आपका कलर, जो अभी रंगों के माध्यम से मैंने बताया है, तो उससे आपका जो थर्ड आई चक्र में कौन सी कलर आपको दिखाई देता है उसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं। कितनी उंगली तक आपका स्वर जा रहा है, उससे आपको तत्व का पता चल जाएगा, है ना। तो स्वर, स्वाद, कलर, इस सारी चीज़ों के माध्यम से आप तत्वों की पहचान कर सकते हैं। ये आपको डेली इस तरह से आप अपने अंदर जाने कि कैसे कैसे हम तत्व हमारे शरीर में चल रहे होते हैं। जब भी समय मिले, दिन में किसी भी समय, है ना, खाना खाया हो ना खाया हो, कभी भी आप चेक करें, 5-10 मिनट बैठ के, 5 मिनट बैठ के, जब भी समय मिले उसी समय तत्वों की पहचान करने लग जाए। उसी मुद्रा में से गुजरे और फिर बिंदु देखें, सांस देखें, अपनी सांस कैसे चल रही है ना। कलर, स्वाद, रंग, उंगलियां, सारी चीज़ों में तत्व को एक ही जब माना कि अग्नि तत्व चल रहा है तो उसी समय आपका कलर कौन सा होना चाहिए अग्नि तत्व का, उस समय आपका टेस्ट कैसा है आपका उस वक्त, मुँह का। अगर सारी चीज़ें मैच हो रही हैं अग्नि तत्व से तो समझ लीजिए अग्नि तत्व चल रहा है। इससे आपका वो स्ट्रांग होने लगेगा, तत्व की पहचान स्ट्रांग होने लगेगी। इसी तरह से जो भी तत्व उस वक्त चल रहा होता है उसी से आप कलर को मैच करें, टेस्ट को मैच करें और अपने विचारों को उस वक्त मैच करें, है ना। तो कोई सी भी नाड़ी चल रही हो, दोनों में, तीनों में, दोनों नाड़ियों में तत्व की पहचान आप कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप तत्वों की पहचान करें। हमारे जो चंद्र स्वर चलता है जब, तब हमारा दाहिना मस्तिष्क कार्य करता है, यानी कि अपोजिट, है ना। चंद्र स्वर हमारी लेफ्ट नोस्टल से चलता है। चंद्र स्वर बाएं नोस्टल से हमारा चंद्र स्वर चलता है, लेकिन काम करता है कौन सा, दाहिना मस्तिष्क, दाहिने तरफ का ब्रेन हमारा कार्य करता है। उस वक्त तो सक्रिय होता है, एक्टिव रहता है ना। राइट साइड का जो ब्रेन है वो तब कार्य करता है जब आपका लेफ्ट साइड का स्वर चल रहा होता है। ठीक है, इन चीज़ों को बहुत गहराई से ध्यान रखें, मन में बिठा लें ये चीज़ें, ताकि आपको ये पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े दोबारा। जितने भी शीतल वाले कार्य हैं वह सब चंद्र स्वर में किए जाते हैं। स्थिरता वाले कार्य चंद्र स्वर में, चंद्र स्वर का मतलब है दाहिना मस्तिष्क, है ना। लेकिन जब हम सूर्य स्वर में सांस लेते हैं तो हमारे भीतर प्राण तत्व अत्यधिक आविर्भाव वाले होते हैं। इसमें हम कठोर कार्य करते हैं, है ना। जब सूर्य स्वर चल रहा होता है तब हमारा बायां मस्तिष्क कार्य करता है, यानी कि लेफ्ट वाला मस्तिष्क हमारा कार्य करता है और स्वर चलता है हमारा राइट वाला, है ना। अगर हमारा सुषुम्ना चल रही है, अगर हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, तब हम बहुत अधिक बलवान होते हैं। तब हम केवल ध्यान साधना करें तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हम उस वक्त किया गया कार्य सफल नहीं होता है किसी भी हाल में। केवल ध्यान साधना में अत्यधिक लाभ की प्राप्ति की जा सकती है। सुषुम्ना स्वर में हमारे शरीर के एक एक अंग सक्रिय होते हैं उस वक्त जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। सुषुम्ना नाड़ी का चलने का मतलब है आपकी कुंडलिनी एक्टिव रहती है उस वक्त। भले पूरी पावर में ना रहे, लेकिन कुछ हद तक कुंडलिनी सक्रिय रहती है। ठीक है, तो कुंडलिनी सक्रिय का मतलब है आपके जो दोनों नोस्ट्रल में बहुत पावर, आपके शरीर में बहुत पावर होती है। आपके मन मस्तिष्क भी और शरीर भी, दोनों के दोनों ताकतवर होते हैं उस वक्त ईश्वरीय ध्यान करना ज़्यादा बेहतर माना गया है। ठीक है, जिस व्यक्ति का उद्देश्य केवल अपने को जानना है और या फिर किसी एक उद्देश्य को, ईश्वर को पाना है, या उसका कोई उद्देश्य अगर नहीं है तो भी वह केवल
अगर उद्देश्य पाना है तो वो उद्देश्य की तरफ जाएगा। ईश्वर को पाना है तो सुषुम्ना के स्वर चलने पे वो ध्यान साधना करेगा, है ना। या किसी भी तरह का कोई उद्देश्य है तो उसमें आप ध्यान लगाएगा, ईश्वरीय ध्यान लगाएगा और अपने मकसद को पाने की कोशिश करेगा व्यक्ति। लेकिन अगर किसी का उद्देश्य नहीं है और सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो उसके दिमाग में आपराधिक कार्य करने की सोच आ जाती है। इसलिए सुषुम्ना अगर चल रही है उस वक्त ध्यान साधना करें तो बहुत अच्छा है, भक्ति भजन करें तो बहुत अच्छा है। हमारी जो भी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के माध्यम से हमारी 72,000 नाड़ियाँ सक्रिय हो जाती हैं, तब तक साथ हमारा पूरा मस्तिष्क कार्य कर रहा होता है उस वक्त, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने अति सुषुम्ना पे ज़रूर ध्यान दें और उस वक्त आप ध्यान साधना करें, जिससे कि आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपका मकसद है वो आप पा सकते हैं। सुषुम्ना के माध्यम से ऊर्जा सहस्रार चक्र में प्रवेश करती है, तब ऊर्जा सहस्रार चक्र से घूमती है ना। अगर उस ऊर्जा का सदुपयोग नहीं किया गया, सुषुम्ना में आई हुई ऊर्जा का सदुपयोग नहीं किया गया तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। सुषुम्ना की में ज़्यादातर आकाश तत्व ही चलता है। सुषुम्ना में कभी भी आप नोटिस करेंगे तो उस वक्त आकाश तत्व ही चलता है। आकाश तत्व की पहचान आपको पता है, सिर्फ एक ही फिंगर तक सांस आती है दोनों नासिका से, ठीक है। बहुत खतरनाक होती है वो स्थिति जब आकाश तत्व चल रहा होता है सुषुम्ना नाड़ी में। वैसे तो पांचों तत्व चलते हैं, लेकिन जिस वक्त अगर आकाश तत्व चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। इसलिए ज़रूर ध्यान रखें इन चीज़ों का। स्वर विज्ञान के माध्यम से आप अपनी मृत्यु के बारे में भी जान सकते हैं कि हमारी मृत्यु कब होगी, ठीक है। अपने जीवन की अच्छी बुरी घटना का आप पता लगा सकते हैं अगर आपने स्वर को साध लिया तो आप हर स्थिति को जान सकते हैं। स्वर के माध्यम से आप जीवन के जीने का आपका जो तरीका है उसको पहचान सकते हैं, उसके माध्यम से आप जी सकते हैं। स्वर के बारे में कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है तो आसानी से आपको दूसरे को आप बता सकते हैं। जैसे कि किसी ने आपका कोई प्रश्न किया और आप आसानी से दूसरे को उसका सही सही सटीक आंसर बता सकते हैं। सही सही उसके क्वेश्चन को आप उसको संतुष्ट कर सकते हैं आंसर से। तो इतनी पहचान हो जाती, काफ़ी पहचान हो जाती, कार्य बनने लगते हैं। स्वर के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि कब इंसान को कौन सी बीमारी होने वाली है और कब वो बीमार पड़ रहा है, कब वो ठीक होगा। इस तरह से कई सारी चीज़ें आप स्वर माध्यम से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जीवन में अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको बीमारी नहीं होती है, आपको कष्ट नहीं होते, दुख दूर, दरिद्रता सब कुछ दूर होने लगती है आपके जीवन से, ठीक है। हमसे जुड़े व्यक्तियों के बारे में आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब होने लगता है, ठीक है। इसलिए स्वर के माध्यम से आप अपना तो जीवन सुखी करते ही करते, साथ में अपने परिवार को भी सुखी बना सकते हैं। इसलिए स्वर साधना में अगर आप थोड़ा भी ज्ञान रखना चाहते हैं, थोड़ा भी उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोशिश करें, इतना मुश्किल नहीं है। इसको सिर्फ प्रैक्टिस तो एक दो प्रैक्टिकली है इसमें, है ना। वैसे तो 112 है, खैर वो अलग तरीका है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन अगर जो मैंने इसमें एक दो प्रैक्टिकल बताया उसी को आप रूटीन से करें, सुबह उठ के प्राणायाम जो बताया वो करें और सुबह से लेके शाम तक जो भी कार्य करते हैं, हम सुबह उठते हैं फिर हम प्राणायाम करते हैं, फिर उसके बाद जो जो आप कार्य करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, घर आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, कुछ भी सुबह से शाम तक जो भी आपका रूटीन है उसके माध्यम से आप अगर स्वर के माध्यम से उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो यही तो स्वर साधना होती है, यही तो स्वर को साधना हो जाता है। और यही प्रक्रिया आप 2-3 महीने लगातार करते हैं तो आपको आदत हो जाती है और आपका स्वर सध जाता है और आप अपने साथ साथ अपने परिवार का भी जीवन बहुत सुखी बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।